हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है, सो मेरा जो भी वीडियोस होता है इट इज़ रिलेटेड टू द स्किन केयर। आज का टॉपिक है, इट इज़ वेरी बेसिक फॉर दोज हु आर स्टिल कंफ्यूज एंड वांटेड टू फिगर आउट कि लाइक स्किन केयर क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, इसके बेसिस पे है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देर इज़ अ वन स्टोरी विच आई वॉन्टेड टू शेयर यू विद गाइज। अच्छी है, लाइक स्टोरी इज़ वेरी वैल्यूएबल, एंड तक देखना ज़रूर, इसमें आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा। सो फर्स्ट इज़ लाइक मेरी एक फ्रेंड है, उसकी एक फ्रेंड है। सो शी इज़ लाइक वेन एवर माई फ्रेंड मीट्स मी ना, तो वो हमेशा उसके बारे में कुछ ना कुछ तो मुझे बताती है, एंड स्पेसिफिकली इन फॉर्म ऑफ ब्यूटी, लाइक यू नो हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, हाउ शी टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, उसका ऑरा कैसा है, XYZ ब्ला ब्ला, लाइक वो बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन मुझे देती है। बट जो 90% ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द स्किन। मेरी फ्रेंड है ना, जब भी आती थी मेरे पास कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस करने के लिए, जस्ट मिलने के लिए ना, तो वो हमेशा उसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ तो बताती थी, और स्पेसिफिकली वो ब्यूटी रिलेटेड होता था या उसके स्किन रिलेटेड होता था या उसके खूबसूरती को वो एड्रेस करती थी। एंड एक बार मतलब वो कितना जब भी बताती है, आई यूज्ड टू लिसन वेरी नाइसली। जब कोई एक शख्स आपको बहुत बार एक चीज़ें एड्रेस करता है ना, तो आपको ऐसा होता है कि बस कर यार, अभी मुझे और सुनने की क्षमता नहीं है, आई एम नॉट इन दैट केपेबल टू लिसन मोर अबाउट इट। तो वो हर बार मुझे आई और बोलेगी यार बहुत अच्छी दिखती है, यार बहुत अच्छी थी, आज उसने क्या वेयर किया था, यू नो शी इज सो प्रिटी, दिस एंड दैट। एंड देन आई वाज लाइक कि ये इतना क्यों ओवर एग्जैजरेट करी है या क्या, बिकॉज ऑल्दो मैंने कभी उसको देखा नहीं था, तो मुझे भी धीरे धीरे ऐसे थोड़ा इंटेंस होने लगा कि यू नो थोड़ा देखते हैं लाइक क्यों इतना क्या खूबसूरत है। उसने कभी पिक्चर्स वगैरह मुझे दिखाया नहीं था। एंड एक बार जैसे ऐसे प्लान हुआ कि लेट्स ऑल थ्री ऑफ मीट समवेयर। सो हमने ऐसे डिस्कस किया। अब मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आ गई, बिकॉज शी स्टेज नियर बाय मी ओनली। मेरे घर पे आ गई, और वो जो लड़की थी जिससे हम दोनों मिलने जा रहे थे, लाइक जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी, तो शी वॉज अबाउट टू रीच टू द लोकेशन, और हमारे यहाँ से नियर बात है, तो हम आराम से ही निकलने का प्लान कर रहे थे। वो रेडी होकर मेरे घर पे आई है, मैं थोड़ा रेडी हो रही हूँ, एंड उसके दिमाग में ये है कि भाई इसको मैं दिखाऊंगी हाउ शी ब्यूटीफुल शी इज़, और मेरे दिमाग में चल रहा है कि देखते हैं यार ये इतनी कैसे ब्यूटीफुल है, मतलब कौन है ऐसे कॉम्पिटिशन में आ गया है। Oh my God! लेकिन कौन है ऐसा कॉम्पिटिशन में आ रहा है। अभी एक चीज़ है, आई गेस एवरीवन कैन रिलेट विद मी, कि आपका जो एक फ्रेंड ग्रुप होता है ना, लाइक फॉर एन एग्जांपल 3 लोग का ग्रुप है ना, तो आपने अपने दिमाग में ऑलरेडी उन तीनों को एक ब्यूटी रेट दे दिया होता है, और ये आप उनके साथ शेयर नहीं करते हो। जो 3 रहते हैं ना, इट्स ब्यूटीफुल, एवरेज एंड बिलो एवरेज, ये 3 आपने ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाई करके दे दिया है, बट आपने कभी भी उनके साथ शेयर नहीं किया होता है कि मैं तेरे बारे में ऐसा सोचती हूँ, या मेरे लिए तेरे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने हैं। मैं भी अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हाई रख रही थी, मेरा भी ऐसा था कि हाँ भाई देखते हैं कौन है वो, शी। एंड ठीक है, वी वेंट एंड वी मेट, इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, शी इंट्रोड्यूस्ड मी, एंड हमारा एक प्रॉपर मीटअप हुआ, वी हैड लंच प्रॉपरली, एंड हम जब एग्जिट कर रहे थे, तो अब मैं और मेरी फ्रेंड हम साथ में ही आए थे, तो हम साथ में ही जाएंगे एज यूजुअल। तो जब हम निकल रहे थे ना, ऑटो में बैठे, तो वो मुझे पूछ रही है कि कैसी दिखती है वो, कैसी थी वो, मतलब तुझे कैसी लगी। सो मेरा ठीक ही है, मतलब इतना भी नहीं है, मतलब ठीक है, बट एक्चुअली इन कट शॉर्ट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, नॉट इन फॉर्म ऑफ फिगर और समथिंग, लाइक शी वॉज प्रॉपर गर्ल, और नॉर्मल इंडियन गर्ल जैसे होती है। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि वो जिम वगैरह जा रही है, अपनी ब्यूटी को इतना मेंटेन कर रही है, नहीं, शी वॉज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन। उसने इंडियन वेयर भी किया हुआ था, उसको अपना अटायर किस तरीके से यू नो सेट कर रहा है उसको पता है, प्रेजेंटेबल वो बहुत थी। सो दिस इज़ हाउ द लिटिल लिटिल थिंग्स मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इम्प्रियंसिव। और सिमिलरली उसका भी वैसे ही लग रहा था, तो मैं मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसा था कि हाँ यार अच्छी है वो, बट देन मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि हाँ ठीक ही है, मतलब इतना भी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक ही है, नॉर्मल है चीज़, लाइक कि जा रहे हो, तुझे पता नहीं है वो इतनी अच्छी दिखती है, और तू रैंडमली ऐसे कैसे बोल रही है कि वो ठीक है। हम ट्रिप का प्लान कर रहे थे, और ट्रिप के प्लान के टाइम पे ना एक ही पर्सन था जो कम पड़ रहा था, तो हमने उसको बुलाया, हमने बोला कि तेरी फ्रेंड को बुलाने के लिए। तो शी केम, शी जॉइन, ठीक है, हम ट्रिप पे गए, लोकेशन पे हम पहुँचे। तो यूजुअली ऐसा होता है जब आप लोकेशन पे पहुँचते हो, थोड़ा रेस्ट करने के बाद यू वांटेड टू एंजॉय दैट डे ऑल्सो, तब रात के लिए निकल जाते हो कि आसपास का एटलीस्ट लोकल एरिया या मार्केट यू विजिटेड आउट। तो हमारा भी वैसे ही प्लान था, वी रीच, एंड 1 घंटा हमने ब्रेक लिया कि हम ब्रेक के बाद थोड़ा फ्रेश होंगे, एंड देन विल विजिट टू द लोकल मार्केट एंड एरिया, जस्ट एक्सप्लोर करेंगे। सिमिलरली था, वो वहाँ पर सो रही है उसकी फ्रेंड, मैं और मेरी फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं कि इसका स्किन केयर प्रोडक्ट कैसे चुराएं। हम यहाँ पर देख रहे हैं, नॉट चुराना एग्जैक्टली, हम देख रहे हैं कि इसका स्किन केयर प्रोडक्ट ज़रा देखते हैं कि व्हाट शी यूज़ एक्चुअली। सो अब वो डेफिनेटली अपने बैग में रखेगी, ऐसे पसार के तो नहीं रखेगी। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बोला एक काम करते हैं, मैं ये वाले रूम में रहती हूँ, तू उसके रूम में जाके बैठ। तो मुझे भी तो देखना ही था कि लाइक व्हाट शी यूज़। तो ऐसे हुआ कि ठीक है, हमारा टाइम हो गया, एंड 6 बज गए, वी प्लान की 6:30 तक हम रेडी होके निकल जाएंगे। तो 6 बज गए, और मैं जाके उसके रूम में बैठ गई। जब मैं उसके रूम में बैठी ना, वहीं पर स्क्रॉल करने बैठ गई ऐसे ही टाइम पास, बट एक्चुअली मैं
देख रही हूँ कि वो क्या-क्या यूज़ कर रही है। मतलब मेरा मोटो अलग था ना, मेरा मोटो था कि भाई उसको देखो कि वो यूज़ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। एंड देन फिर उसके बाद उसने एक बैग निकाला जिसमें उसका पूरा स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे। लाइक स्किन केयर, मेकअप का भी नहीं, मेकअप का उसका इतना सा बॉक्स अलग से था बॉक्स। स्किन केयर का उतना इतना बड़ा बॉक्स था, उसने सारी चीज़ें उसमें मेंटेन रखी हुई थी। लाइक लिप ग्लॉस हो गया, सनस्क्रीन हो गया है और एलोवेरा जेल दिखा था मुझे और मतलब बहुत सारे टोनर, क्लेंजर, पता नहीं क्या-क्या मुझे उसमें दिखा। इतना सारा प्रोडक्ट लगाती है। एंड देन फिर उसके बाद शी वेंट समवेयर, लाइक आई गेस शी वेंट फॉर रेस्टरूम एंड मुझे तो चांस मिल गया। शी बैग खोला, आई नो इट इज़ वेरी बैड, नहीं खोलना चाहिए। मैंने उसका बैग खोला और पूरा फ़ोटोज़ ले लिया अपने फ़ोन में। कट टू, आई वेंट टू माई फ्रेंड रूम एंड मैंने उसको बोला कि तुझे पता है तेरी दोस्त इतनी अच्छी कैसे दिखती है? तो शी इज़ लाइक कि नहीं यार बता कैसे दिखती है? तो मुझे तुझे भी हो रहा है अच्छा? तो शी इज़ लाइक कि हाँ बता। तो मैंने उसको बताया कि उसका बैग वहाँ पड़ा हुआ था, मैंने खोला और मैंने सारे प्रोडक्ट्स की फ़ोटो ले लिया। तो शी इज़ लाइक कि मुझे भी देना एंड देन थिंग्स हैपन। अभी हम घर पे आ रहे हैं, ठीक है, कट टू ट्रिप वगैरह सब हो गया, हम अभी घर के लिए निकल रहे हैं। वी रीच होम, घर पे पहुंचने के 1-2 दिन के बाद है ना, माई फ्रेंड कॉल्ड मी कि तुझे पता है कि तूने फ़ोटोज़ लिए थे उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स के, तो मुझे भेज सकती है क्या? तो मुझे ऐसा था कि आई नो माई स्किन टाइप, लाइक स्किन केयर स्टार्ट करने से पहले स्किन रूटीन में जो भी बंदा होगा ना, तो उसको इतना तो बेसिक पता होना चाहिए कि उसका स्किन टाइप क्या होता है। इतना मुझे मेरा पता था। आई नो कि माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही अपने फेस में नहीं यूज़ कर सकती हूँ, बट मेरी फ्रेंड को नहीं पता था। मुझे भी चुलती थोड़ी कि भाई देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रही है। तो मैंने मेरी फ्रेंड को रेकमेंड किया कि तू एक काम कर, तू है ना इसका फेस वॉश यूज़ कर। इसका फेस वॉश है ना, मतलब मैंने उसको 2-3 बार देखा है कि वो यही फेस वॉश यूज़ करती है और अच्छी दिखती है फेस वॉश यूज़ करने के बाद भी, मेकअप की भी ज़रूरत है, तू यही यूज़ कर। अब वो यूज़ कर रही है। अब मैंने उसको रेकमेंड किया कि भाई तू, मतलब मैंने उसको बोला कि देख कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो 1 हफ्ता 10 दिन उसको चेक कर दे कि अपने फेस का वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। मैंने बोला 1 हफ्ता तू चेक कर, अपने फेस पे 1 हफ्ता लगा, तू ग्लो, अरे तू अच्छी दिखेगी, तू उससे भी अच्छी दिखेगी। ठीक है, ये सारा चीज़ें हो गई। 1 हफ्ते के बाद मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आता है कि तू कहाँ है? तो मैंने बोला कि मैं तो घर पे हूँ। तो शी इज़ लाइक कि रुक मैं तेरे घर पे आ रही हूँ। शी केम माई होम और फिर मैंने मम्मी को बोला चाय वगैरह रख दे एंड यू नो माई फ्रेंड इज़ कमिंग टू विजिट जस्ट ऐसे रैंडमली। मुझे रीज़न भी नहीं पता था कि क्यों आ रही है। वो आई with so much of acne on her face, so much of acne scars on her face, उसकी स्किन ड्राई हो गई थी। 1 हफ्ते में ही उसकी स्किन ड्राई हो गई थी और मुझे फिर क्लिक हुआ कि इसने शायद प्रोडक्ट यूज़ किया। तो फिर मैंने उसको बोला कि फिर भी मतलब मुझे तो शॉकिंग रिएक्शन देना था ना कि भाई ये सब कैसे हुआ। इंटेंस मुझे कहीं ना कहीं तो पता चल गया था कि हुआ कैसे था। इसलिए कि ये क्या हुआ, ये क्या है तेरे फेस पे इतनी सारी चीज़ें कैसे आ गई अचानक से, तेरा फेस तो अच्छा था पहले। तो शी इज़ लाइक कि जो तूने प्रोडक्ट मुझे दिया यूज़ करने के लिए उस वजह से मेरे फेस का इतना गंदा हाल है। रोने भी लग गई भाई कि मेरा स्किन इतना ख़राब हो रहा है, इतना ये हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं, हम डरमैट के पास विजिट करते हैं। डरमैट के पास हम गए, नियर बाय हमने कोई सर्च किया, काम किया, रिलैक्स किया एंड शी वेंट टू डरमैट। अभी डरमैट के पास गई तो डरमैट ने उसको 3 क्वेश्चंस पूछे कि तुम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तुम कितने टाइम से वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और तुम्हारा स्किन टाइप क्या है। तो उसने पहले 2 क्वेश्चन का तो उसने आंसर दे दिया। थर्ड क्वेश्चन पे वो अटक गई। थर्ड क्वेश्चन पे वो बोलती कि ये स्किन टाइप क्या होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि स्किन टाइप होता है जैसे कॉम्बो स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है। तो व्हाट इज़ योर स्किन टाइप? तो शी इज़ लाइक कि वो तो मुझे नहीं पता कि मेरा स्किन टाइप क्या है। तो वो चिल्लाने लगे उसको कि तूने बनाने लगी कि तू ऐसे कैसे वो कर सकती है, तुझे स्किन टाइप नहीं पता और तू ऐसी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, सब बोलने लगी और थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो गई। तो उसने फिर उसको कुछ प्रिस्क्रिप्शंस में मेडिसिन वगैरह लिख के दिया, सारी चीज़ें हुई एंड देन शी केम बैक टू होम। कट अभी इसका ये स्टोरी का 3 नैरेटिव मुझे दिखता है। यू गाइज टेल मी इफ़ यू कैन रिलेट विथ मी ऑल्सो और नॉट। सबसे पहला, शी कंपेयर हर सेल्फ विथ समवन हु इज़ ब्यूटी देन हर। सेकेंड, शी यूज्ड हर प्रोडक्ट विदाउट नोइंग कि वो उसके स्किन पे सूटेबल है या नहीं है। थर्ड, शी हैवेंट चेक्ड एनी काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, शी हैवेंट चेक हर स्किन टाइप। ये 3 चीज़ के वजह से उसके फेस पे इतनी सारी चीज़ें आई जो शायद उसको इतने टाइम पे इतनी जल्दी नहीं आती और शायद उसको आती नहीं अगर वो ये 3 चीज़ से अवेयर होती तो। वो बहुत अच्छी दिख रही है, इट डजंट मीन कि वो अभी से ही अच्छी दिख रही है। उसने बहुत पहले से ही पूरा प्रिपरेशन करके रखा है ना, मतलब वो बहुत पहले से स्किन केयर के तरफ इंक्लाइंड है, वो अपना पूरा फोकस जो है वो स्किन केयर पे कर रही है। हम सारा मुंह धोने के लिए भी इतना सोचते हैं कि धोए कि नहीं दे, ठीक है छोड़ देते हैं, नहीं धोते, बट शी हैवंट डन दैट। वो अपना पूरा रूटीन एक सेट करके रखी है और वो फॉलो भी कर रही है सिमिलरली। अब जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग एंड सडनली यू आर सीइंग समवन हु इज़ बेटर देन यू, लुकिंग गुड देन यू, तो आप डायरेक्टली अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो कि मुझे उसकी तरह चाहिए। अब जो चीज़ें उसको सूट हुई, लाइक जो फेस वॉश उसको सूट हुआ, वो फेस वॉश मेरे फ्रेंड को सूट हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंग्रेडिएंट अलग है, वो कोई एक स्पेसिफिक स्किन के लिए ही सूटेबल था। तुम कोई भी स्किन को कुछ भी यूज़ करोगे नहीं होता है। दैट एग्जैक्टली हैपन्स विथ यू ऑल्सो। आपको नहीं पता कि आपका स्किन टाइप क्या है और उस पर इतनी सारी चीज़ें आप यूज़ कर लेते हो एंड एट द एंड यू हैव टू रिग्रेट इट आउट।
एक्ट इट आउट। आप उस पे बेसन लगाते हो, नींबू लगाते हो, टमाटर लगाते हो, पता नहीं मतलब पूरा सैंडविच कर लेते हो मुँह का, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करती है। लाइक इट विल टेक 3-4 डेज टू गेट रिएक्ट इन इट। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, इज इट बिकॉज ऑफ दैट बेसन दही और इज इट बिकॉज ऑफ दैट डस्ट विच आई एम गेटिंग इट। सो बिफोर स्टार्टिंग समथिंग, गेट नॉलेज अबाउट इट। स्किन केयर जानना, स्किन केयर क्यों करते हैं, स्किन केयर का रीज़न क्या है। जस्ट बिकॉज हमको अच्छा दिखना, अच्छा तो दिखना है, लेकिन क्या है अच्छा दिखना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है ना। आपकी स्किन अगर अच्छी है तो आप हर चीज़ें नहीं यूज़ करोगे। आप वो स्किन अच्छी है तो उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ करोगे। लाइक उसके डर्ट पार्टिकल्स आप निकालोगे, ओपन पोर्स क्लोज पोर्स पे आप वर्क करोगे, टैनिंग के लिए आप वर्क करोगे, दैट्स इट। अगर आपको पिगमेंटेशन है, अगर आपको एक्ने है, अगर आपके स्टबन एक्नेस है, रेडनेस है, कॉफी आई है, या फिर अगर आपको डार्क सर्कल्स है, तो ये सारी चीज़ों के लिए अलग प्रोडक्ट्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अभी जिसका फेस अच्छा है वो ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करेगा ना, वो पिगमेंटेशन का क्यों यूज़ करेगा, वो एक्ने रिलेटेड क्यों यूज़ करेगा। अनटिल अनलेस उनको अगर लगता है कि मुझे एक्ने आएगा तो दे आर प्री रेडी विद दैट एंड दे विल यूज़ सर्टन थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। हर एक स्किन टाइप का ना अपना अपना स्किन केयर रूटीन होता है। कोई चीज़ में कोई किसी स्किन केयर, सबका स्किन केयर रूटीन सेम नहीं होता है। बेसिक इज सेम, क्लेंजर यूज़ करना है, टोनर यूज़ करना है, स्किन केयर, मॉइस्चराइजर, ये सेम है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका सोल्यूशन बेसिस पे क्या हम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट एंड दैट इज़ एग्जैक्टली जो हम नहीं करते। दिस वीडियो वॉज जस्ट टू एनालाइज कि स्किन केयर इतना इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी ऐसा आपको स्किन केयर रिलेटेड कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि आप डायरेक्टली कंपेयर करो दूसरे पर्सन को अपने साथ। फिर ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है, लाइक माई फ्रेंड फेस्ड। कट टू एक सेकेंड पार्ट आई एम गोना मेक, जिस सेकेंड पार्ट में मैं एक बेसिक, एक बेबी स्टेप वाला जो स्किन केयर रूटीन होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लिमिटेड स्टेप्स होंगे उसमें। वो वीडियो देखने से पहले पैसे का जुगाड़ कर लेना। स्किन केयर पे बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, पैसे का जुगाड़ कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, इसी का ही कंटिन्यू पार्ट होगा। सेकंड पार्ट वुड बी दैट, जिसमें बेसिक मैं आपको बताऊंगी कि एटलीस्ट ट्राई दैट समथिंग फॉर 1 वीक और 2 वीक टू सी द बेसिक रिजल्ट। टिल देन बाय बाय।